कि व्हाट इज़ लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम हमारी ब्रेन का इमोशनल डिपार्टमेंट है और रिवॉर्ड डिपार्टमेंट है कि डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो इस न्यूरोट्रांसमीटर के साथ एसोसिएटेड है। डोपामीन कि हमारी बॉडी में कोई पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, एक मरीज़ है जो भूलने की बीमारी है जिसको, एक मरीज़ है जिसको एडिक्शन है अल्कोहल की, एक पेशेंट है जो पार्किंसंस डिजीज़ का है, एक पेशेंट है जिसको शिज़ोफ्रेनिया है। तो डिफरेंट डिजीज़ हैं लेकिन एक नेटवर्क है और एक न्यूरोट्रांसमीटर है। Dopamine is the neurotransmitter involved in all these diseases, and limbic system is the network which is actually affected in all these cases. हमने ब्रेन को समझना है कि इस एक कंट्री है जिसका प्राइम मिनिस्टर जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है और लिम्बिक सिस्टम उसका होम मिनिस्टर है कि जो भी ब्रेन में सोचना है, थिंकिंग ब्रेन वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में है और जो भी ब्रेन ने फील करना है ना वो सारा लिम्बिक सिस्टम है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या कर रहा होता है, एनालाइज करता है, कैलकुलेट करता है, थिंक करता है, लॉजिकल डिसीजंस लेता है। और लिम्बिक सिस्टम क्या कर रहा होता है, ये हमारे फीलिंग्स जैसे फियर, प्लेयर, रिवॉर्ड, सेक्स, मेमोरी, लव, मोटिवेशन, हंगर, अग्रेशन, ये सारी जितनी भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो सारा लिम्बिक सिस्टम का काम है। व्हाट इज़ लिम्बिक सिस्टम, हमें क्या समझ आई कि लिम्बिक सिस्टम एक पूरा सिस्टम है, नेटवर्क है, कलेक्शन है ऑफ स्ट्रक्चर्स जो कि एक साथ काम कर रहे हैं। ये एक ऑर्गन नहीं है। जैसे हॉस्पिटल होता है ना, हॉस्पिटल में एक ओपीडी होती है, एक आईसीयू होता है, एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है, एक ओटी डिपार्टमेंट होता है। इसी तरह हमारा लिम्बिक सिस्टम है जिसमें इमोशंस डिफरेंट फंक्शंस हैं, इमोशंस, बिहेवियर, लॉन्ग टर्म मेमोरी, मोटिवेशन, ऑटोनॉमिक रेगुलेशन, ऑल्फैक्शन, सेक्सुअल बिहेवियर, लिम्बिक सिस्टम का सारा ये काम होता है। तो लिम्बिक सिस्टम के लिए अब इसके फेमस 5 हैं। फेमस 5 क्या है लिम्बिक सिस्टम के फंक्शंस? फीडिंग, फ्लीइंग, फाइटिंग, फीलिंग, सेक्स। फीडिंग क्या है कि जब आप लोगों को, जब आपने जो है ना वो भूख लगती है तो आप खाना खाते हो, तो कोई डेंजर आ जाता है तो या तो आप खाना खाते हो या आप रन करते हो या फाइट करते हो या फील करते हो या रिप्रोड्यूस करते हो। तो एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड सर्वाइवल। सर्वाइवल ये सारी चीज़ें जिनसे हम ज़िंदा रहते हैं। खाना है, लड़ना है, फीलिंग है, फ्लीइंग है, सेक्स है। सो दीज आर नेसेसरी फॉर लाइफ। अब लिम्बिक सिस्टम में जो हमने बात की है कि नेटवर्क है, हमें समझ आ गया लिम्बिक सिस्टम एक्चुअली क्या है हमारे ब्रेन का और उसके क्या क्या काम होते हैं। अब लिम्बिक सिस्टम में जो नेटवर्क है पूरा, हमें देखना है कि उस नेटवर्क में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है, और उनका स्पेसिफिकली क्या काम है। हिप्पोकैम्पस जो है ना हमारी ब्रेन का ना लाइब्रेरियन है। जैसे लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन होता है ना, इसी तरह हमारी ब्रेन का मेमोरी लाइब्रेरियन है। मतलब हिप्पोकैम्पस में हमारी मेमोरीज बनती हैं, न्यू लॉन्ग टर्म मेमोरीज। और हिप्पोकैम्पस क्या करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरीज को परमानेंट मेमोरीज में कन्वर्ट करता है। अगर हमारा हिप्पोकैम्पस ना हो तो क्या हो, हमारा हिप्पोकैम्पस अगर नहीं है तो एंटीरोग्रेड अमनीजिया एक बीमारी होती है, वो हो जाती है कि पेशेंट को नई मेमोरीज नहीं बना सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है ना, वो रात को सोया, सुबह उठा है, ठीक है, कॉलेज गया है, कॉलेज में नए इंसानों के साथ, नए लोगों के साथ मिला है और रात को जाके सो गया। अगले दिन फिर उठ के कॉलेज गया है और जिससे उसने कल मिला था, जिन लोगों से, उनको जाके कहेगा आप कौन है, ठीक है, या क्या हुआ था कल, कल हमने कॉलेज में क्या पढ़ा था। मतलब उसको कुछ समझ नहीं आती, कुछ याद नहीं होता। हाँ, उसकी न्यू मेमोरीज बनती नहीं है। बचपन की उसको मेमोरीज सारी याद होती हैं, बचपन में मेरे ये हुआ था, ये हुआ था, लेकिन न्यू मेमोरीज नहीं बनती अगर हमारा हिप्पोकैम्पस ख़राब हो। तो हिप्पोकैम्पस ने हमारी न्यू मेमोरीज बनानी होती हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरीज को परमानेंट लॉन्ग टर्म मेमोरीज में कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट इज़ एमेगडाला। एमेगडाला जो है ना अलार्म है हमारे बॉडी का, कि इसने ना हमारे इन्वायरमेंट को देखना है कि कहीं डेंजर तो नहीं है, फियर को जनरेट करना है, एग्रेशन को और एनजाइटी को। तो ये हमारी ब्रेन का अलार्म सिस्टम है, इमोशनल मेमोरी इसने क्रिएट करनी होती है। नेक्स्ट आर द मेमिलरी बॉडीज़। मेमिलरी बॉडीज़ जो होती हैं ना, ये क्या करती हैं, ये हिप्पोकैम्पस से इंफॉर्मेशन लेती हैं, ओके, और थ्रू मेमिलरी बॉडीज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिप्पोकैम्पस पासिस थ्रू मेमिलरी बॉडीज़, ठीक है। और मतलब इसने ना हिप्पोकैम्पस के साथ एक काम करना होता है। हिप्पोकैम्पस क्या कर रहा था, हमारी मेमोरी स्टोर कर रहा था,
तो इसने ना वो इन्फॉर्मेशन हिपोकैम्पस से पास करानी है। तो इसका मतलब कि अगर ये भी डैमेज होगा ना तो तब भी मेमोरी इम्पेयर होगी। इसे विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी की वजह से एक मसला हो जाता है, वर्निक कॉर्सकॉफ सिंड्रोम, उसमें ये इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है सिंगुलेट गायरस। ये लिम्बिक सिस्टम का एक सिंगुलेट गायरस भी एक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। पेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारी होती है फिजिकल पेन और एक होती है हमारी इमोशनल पेन। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना सिंगुलेट गायरस, ये कनेक्शन है एक। सिंगुलेट गायरस ना, ये आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है, ये देखें, ये ना इमोशंस को बिहेवियर के साथ ना इसने कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंगुलेट गायरस। नेक्स्ट होता है, हमने देखा था हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस फॉर एग्जांपल ये हिपोकैम्पस है, तो हिपोकैम्पस में एंटर होने के लिए जो गेट है ना, एंट्री वाला, कि जिस दरवाजे को खोल के आप हिपोकैम्पस में जा सकते हैं, जैसे कि ये है, तो इसको हम कहते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन इसमें से पास होनी है, फिर हिपोकैम्पस में जानी है, तो वो है एंटोर एंटोरिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो अल्जाइमर्स में यही वाला कॉर्टेक्स इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से पेशेंट की जो मेमोरीज है वो हिपोकैम्पस में जाती नहीं है, तो इस वजह से पेशेंट को भूल जाता है सब कुछ। अब हमारी स्मेल बहुत ज़रूरी है मेमोरी के साथ कनेक्टिंग की, कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी स्मेल सूंघते हो ना, तो आपको वो स्पेसिफिक जगह याद आ जाती है जहाँ पे पहले आपने वो स्मेल सूंघी थी। ठीक है, तो क्यों ऐसा क्यों होता है कि स्मेल के साथ आपकी मेमोरी बहुत अच्छी एसोसिएटेड होती है? क्योंकि जब आप स्मेल करते हो ना, तो स्मेल की जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स है ना, उनका पाथवे कनेक्ट होता है लिम्बिक सिस्टम के साथ। और लिम्बिक सिस्टम जो है ना, वो आगे से उनका जो पार्ट है हिपोकैम्पस और एमिगडाला, उसमें जाती है सारी इंफॉर्मेशन और आपकी मेमोरीज बनती हैं। तो इस वजह से स्मेल जो है ना, उसका बड़ा खास काम होता है। फॉर एग्जांपल, अब कोई अल्लाह ताला के घर गया है ना, तो अल्लाह ताला के जो घर का दरवाज़ा है ना, और जो उसका गुलाब है, उसकी बड़ी मज़ेदार स्मेल है। तो जब भी अगर आप वो स्मेल कभी भी सूंघोगे ना, तो आपको अल्लाह का घर याद आ जाएगा, क्योंकि ऑल्फैक्शन जो पाथवेज है ना, वो आपके मेमोरी के साथ उसकी कनेक्शन होता है, जो मैगडाला हिप्पोकैम्पस है, इस वजह से ऐसे होता है। तो हमें ये समझ आ गई कि हमारा जो है ना पेशेंट क्या क्या कौन कौन से लिम्बिक सिस्टम के पार्ट्स हैं और क्या क्या हो रहा है। अब हम अगर बात करें, तो इसके डिफरेंट जो है ना पाथवेज होते हैं, डोपामिनर्जिक पाथवे, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब डोपामिन के ना डोपामिन के ना 4 पाथवेज होते हैं। मतलब हमने देखा ना कि आपको गुस्सा आ रहा है, या आपको अपनी फीलिंग्स हैं डिफरेंट, आपको गुस्सा आ रहा है, या बहुत सी चीज़ों में डोपामिन का काम है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। अब मेन जो पाथवेज होते हैं डोपामिन के, वो 4 होते हैं। डोपामिन जो है ना, उसके 4 पाथवेज हैं और 4 फंक्शंस हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि एक डोपामिन का पाथवे अगर ये वाला ना, ये दूसरा पाथवे, तीसरा पाथवे, चौथा पाथवे, हर पाथवे में डिफरेंट उसका फंक्शन है। पहला आ जाता है डोपामिन का पाथवे, मीज़ोकॉर्टिकल पाथवे। मीज़ोकॉर्टिकल पाथवे जो होता है ना, ये थिंकिंग एंड मोटिवेशन का पाथवे होता है। ये मीज़ोकॉर्टिकल मतलब इसने ना निकलना है कहाँ से, मीज़ो मतलब इसने वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से निकलना है। ठीक है, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है हमारे ब्रेन का, कॉर्टिकल मतलब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो ब्रेन का है, वहाँ पर इसने जाना है। और ये चीज़ जो है ये कंट्रोल करती है थिंकिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन एंड मोटिवेशन। तो ये जो पाथवे होता है ना, यहाँ पे डोपामिन का काम ये होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पे ये वाला पाथवे कभी भी इफ़ेक्ट होगा, तो डोपामिन कम होगा, तो पेशेंट के ये सारे काम चले जाएंगे। कि पेशेंट जो है ना, वो थिंक नहीं कर पाएगा, वो प्लान नहीं कर पाएगा, वो डिसीजंस नहीं अपने बना सकेगा लाइफ के। वो किसी की बात अगर सुननी है तो उसको अटेंटिवली नहीं सुनेगा, या वो मोटिवेट नहीं होगा किसी चीज़ में। ठीक है, मतलब एक एक पेशेंट है ना, उसने पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, तो वो कभी सोच नहीं सकता, कभी प्लान नहीं कर सकता अपनी पढ़ाई, कभी मोटिवेट नहीं हो सकता पढ़ाई की तरफ। ठीक है, तो अगर डोपामिन यहाँ पे, तो ये जो है ना, वो अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं कर सकता। वो इमोशनली बिल्कुल अपना फ्लैट हो जाता है, कि मतलब उसको समझ नहीं आती कि ये वक्त जो है वो हंसने का है, रोने वाला है। वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो जाता है पेशेंट। ठीक है, बहुत ही एक्सप्रेशनलेस है वो, उसको समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या करना है। ठीक है, फिर आते हैं दूसरा पाथवे, मीज़ो लिम्बिक पाथवे। तो मीज़ो कॉर्टिकल पाथवे, मीज़ो लिम्बिक पाथवे, ये भी वहाँ से निकल रहा है। मीज़ो मतलब वेंट्रल टेगमेंटल
जो न्यूक्लियस है, टेगमेंटल एरिया है, वहाँ से निकलेगा, लेकिन लिम्बिक लिम्बिक है ये, ठीक है। तो ये कहाँ जाता है, न्यूक्लियस अकम्बेंस में। ये ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर है, ठीक है। ये कब एक्टिवेट होता है, कि जब भी किसी बंदे ने अपने फेवरेट फूड देख लिया, फॉर एग्जांपल उसके सामने उसका फेवरेट बर्गर आ गया, या वो उसने रेस जीती है, या वो कोकेन ले रहा है, या कोई भी उसको उसकी किसी ने तारीफ़ कर दिया है, तुम कितने प्यारे लग रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो मीज़ोलिम्बिक पाथवे है ना, ये रिवॉर्ड प्लेयर है, मतलब उस साथ ही उसका डोपामिन निकलेगा इन सब चीज़ों की वजह से, और उसको खुशी महसूस होगी। तो ये मीज़ोलिम्बिक पाथवे है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मीज़ोलिम्बिक पाथवे ख़राब हो जाता है, तो डोपामिन अगर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे डोपामिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल, तो बहुत ही ज़्यादा हो जाए यहाँ पे डोपामिन, तो क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो कोकेन यूज़ कर रहा है, एम्फेटामिन यूज़ कर रहा है, तो उन्होंने क्या करना था, डोपामिन रिलीज़ कराना था। तो बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होना लग जाएगा, जिसकी वजह से ना उसका ब्रेन बार बार कोकेन मांगेगा, उसको एडिक्शन हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा डोपामिन होने की वजह से उसको हेल्यूसिनेशंस होंगी, डिल्यूजन्स और साइकोसिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना पॉजिटिव मतलब कोई नई चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे नई चीज़ें आ रही हैं, तो इसलिए पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, ठीक है। ऊपर क्या आते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स थे। नेगेटिव क्यों थे, क्योंकि वो जो काम थे वही नहीं हो रहे, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा काम हो रहे, मतलब इलूसिनेशंस के उसको ना अब उसको कोई तारीफ पहले कर रहा था, तो अब उसकी तारीफ जो है वो नहीं कर रहा, तो उसको यही लगेगा मेरी तारीफ की जा रही है, उसको इलूसिनेशंस होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डोपामिन आ गया। नेक्स्ट पाथवे इज़ नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे। नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे जो है, ये सबस्टेंशिया नाइग्रा से शुरू होता है, इसलिए इसको नाइग्रो कहते हैं, और स्ट्राइटम तक जाता है। बेसल गैंग्लिया का पोर्शन है, हमने ऑलरेडी बेसल गैंग्लिया पढ़ लिया हुआ है कि स्ट्राइटम क्या होता है। तो ये नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे जो है ना, यहाँ पर मूवमेंट हाईवे है ये। यहाँ पर डोपामिन का काम क्या होता है, स्मूथ मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड फाइन मूवमेंट्स करना, ठीक है। तो अगर यहाँ पर डोपामिन ख़त्म हो जाएगा, तो मूवमेंट्स नहीं होंगी, कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, फाइन मूवमेंट्स नहीं होंगी, क्या होगा, पार्किंसन डिजीज़ के फीचर्स आने लग जाएंगे अगर यहाँ पे डोपामिन कम हो जाता है, ठीक है। कि पेशेंट की मूवमेंट्स नहीं होगी, ब्रेडिकाइनेसिया मतलब कम मूवमेंट्स, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, रिजिडिटी, रेस्टिंग ट्रेमर्स होंगी, ओके। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो एंटीसाइकोटिक्स ले रहा है, ठीक है। तो एंटीसाइकोटिक्स क्या कर रही होती हैं, डोपामिन को ब्लॉक कर रही होती हैं। तो अगर मतलब एंटीसाइकोटिक्स डोपामिन को ब्लॉक कर रही होती है ना, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हेलुसिनेशंस, डेल्यूजन, साइकोसिस के लिए किसी ने पेशेंट ने डोपामिन लिया, ठीक है, कि डोपामिन बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पे भी डोपामिन इफेक्ट हो जाता है अगर वो इसके लिए ले रहा होता है, इनको काम करने के लिए, कि डोपामिन यहाँ पे जो ज़्यादा हुआ है वो हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, साइकोसिस के लिए ले रहा था, ठीक है। यहाँ पे डोपामिन ज़्यादा हुआ था, वो हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, साइकोसिस के लिए जो है, वो पॉजिटिव सिम्टम्स के लिए क्या कर रहा था कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ले रहा था। क्या हुआ कि यहाँ वाला डोपामिन, नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे वाला डोपामिन भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट की ये चीज़ें आएगी, पार्किंसंस डिजीज़ जो है वो ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म होना लग जाएगा। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जिसमें रेस्टिंग ट्रेमर्स, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेसिया, ओके। नेक्स्ट पाथवे इज़ ट्यूबुलो इन्फंडिबुलर पाथवे। इसमें क्या होता है, ये ट्यूबुलो क्या है, ये हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होता है और एंटीरियर पिट्यूटरी तक जाता है। इन्फंडिबुलर मतलब इंटीरियर पिट्यूटरी, और ट्यूबुलो मतलब हाइपोथैलेमस, ओके। तो यहाँ पर डोपामिन का काम क्या होता है, उसने प्रोलैक्टिन की सेक्रीशन को काम करना होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ का डोपामिन ख़त्म हो जाए, तो प्रोलैक्टिन को जो इनहिबिट कर रहा था वो नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाएगा, तो पेशेंट को गैलेक्टोरिया होगा, एमेनोडिया, इनफर्टिलिटी, गायनेकोमेस्टिया और सेक्सुअल डिस्फंक्शन होंगे अगर प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओके। तो देखिए डोपामिन के कितने काम हैं। हमने क्या किया कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है शिज़ोफ्रेनिया की, और वो हेलोपेरिडोल स्टार्ट करती है लेना, उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है हेलोपेरिडोल विच इज़ एंटीसाइकोटिक ड्रग। तो क्या होगा, ये डोपामिन को काम कर रहा होता है। तो हमने ये पाथवे डिस्कस करने का मकसद ये था कि हमें पता हो कि डोपामिन कहाँ कहाँ होता है, उसके क्या क्या काम होते हैं। तो अगर डोपामिन उसने ब्लॉक हो गया उसका, तो मीज़ोलिम्बिक सिस्टम भी ब्लॉक होगा, नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे भी, ट्यूबुलो इन्फंडिबुलर भी ब्लॉक हो जाएगा। और हमने अभी देखा कि मीज़ोलिम्बिक पाथवे में चलो हेलुसिनेशंस, साइकोसिस के सिम्टम्स आ रहे थे, वो तो ट्रीट हो जाएंगे, लेकिन उसका नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे में डोपामिन ब्लॉक होने की वजह से पेशेंट को रिजिडिटी, ट्रेमर्स आने लग जाएंगे, और ट्यूबुलो इन्फंडिबुलर ब्लॉक होने की वजह से उसको प्रोलैक्टिन ज़्यादा होने के साइंस आने लग जाएंगे, गैलेक्टोरिया आने लग जाएगा। तो एक ड्रग है
3 उसके पाथवेज और 3 डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। तो कौन कौन से हमने पाथवेज देखे डोपामिन के? हमने देखा मीजो कॉर्टिकल पाथवे, मीजो लिम्बिक पाथवे, नाइग्रोस्ट्राइडल पाथवे एंड ट्यूबुलो इन्फंडिबुलर पाथवे। ओके, तो ये आपने हाई यील्ड पल्स जो है एफ पे 1 मिनट रिवीजन देखना है। इससे आपको समझ आ जाएगी कि क्या है, रिवाइज कर लें आप इसको। और जो है ना, इसका क्विज़ मैं आपको शेयर करती हूँ ग्रुप में, वो आप सॉल्व करें। अस्सलाम वालेकुम।